हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अभी ग्रहों में जो भ्रमण चल रहा है सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में परिवर्तन, तो सूर्य तुला से वृश्चिक में आए हुए हैं। राजा आत्मा भोग से कर्म के घर में आई है, पराक्रम के घर में। वृश्चिक क्या है? मंगल, सेनापति, सेनापति के साथ आए हुए हैं राजा। तो ये आपके मेष लगन से लेके मीन लगन तक, द्वादश लगन में या मेष राशि से लेके मीन राशि तक क्या क्या फल देंगे, इसकी चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जन कल्याण की भावना से लोगों के बीच में शेयर करिए। तो एक माह में सूर्य आपको क्या क्या फल देंगे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो अगर आपकी मेष लगन है, मेष राशि है, तो सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब पंचम से चतुर्थ गोचर कर रहे हैं। तो आपको संतान का सुख मिलेगा, या आपकी संतान आपसे इस बीच में अनुबंध थी तो उनसे वार्तालाप अच्छी होगी। आप अपने बुद्धि बल से, क्योंकि यहाँ की सूर्य की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो आप अपने बुद्धि बल से, अपने विवेक की वजह से धनार्जन कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आप का जो सूर्य है इस समय अष्टम भाव में है। आप ऐसे कोई कार्य ना करें जो आपके लिए एडवेंचर टाइप हो, खतरनाक हो, क्योंकि अष्टम भाव, बुद्धि अष्टम भाव में है। तो बुद्धि अगर एडवेंचर का काम करेगी तो हो सकता है अष्टमेश का फल भी आपको मिल जाए। इसलिए इस तरह की चीज़ों से आप बचें। सूर्य की शुभता के लिए आप सूर्य को अर्घ्य दें, प्रतिदिन गुड़ खा के निकले, आपकी यात्रा मंगल में रहेगी। वृषभ राशि, वृषभ लगन। अब वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए सूर्य सुखेश हो गए। सुख भाव का स्वामी अब यहाँ पे चला जाएगा सप्तम भाव में। चतुर्थ का स्वामी अपने से चतुर्थ, बढ़िया है। सुख की मात्रा की वृद्धि होगी, आपके पारिवारिक वातावरण में सुख की वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन, इस बीच आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो क्रय विक्रय कर सकते हैं। इनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन संगनी से तनाव हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति कहीं ना कहीं जीवन संगनी से, जीवन साथी से तनाव दे सकता है। तो क्या करें? सूर्य को अर्घ्य दिया करें। सूर्य संबंधित चीज़ें यहाँ पे आप दान भी कर सकते हैं। केसर आप खाएं। आप प्रातःकाल अपने जीवन संगनी को भी मधु खिलाएं, आराम मिलेगा। मिथुन लगन, मिथुन राशि। अब मिथुन लगन, मिथुन वालों के लिए सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी होकर खष्टम भाव में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके पराक्रम से आपके शत्रु पराजित होंगे, शत्रु पराभूत होंगे, रोग पराभूत होंगे। तो आप जितना मेहनत करेंगे यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन चूँकि तृतीय से खष्टम भाव में चला गया है तो भाइयों से अनबन हो सकती है। आपके अपने जो कुटुंब हैं वहाँ पे अनबन की स्थिति बन सकती है। इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखें, ऐसे कोई अचानक फैसले ना लें जो आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। सूर्य आराधना आपके लिए भी हितकारी रहेगी। कर्क लगन, कर्क राशि। सूर्य आपके कुटुंब के स्वामी होके अपने से चतुर्थ पंचम में बैठे हैं, बढ़िया है। धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान की प्रगति होगी। आपका कोई काम अगर धन संबंधित रुका हुआ था तो इस एक माह के बीच में उस कार्य की बनने की संभावना ज़्यादा प्रबल है। आप कोशिश करें, आपका कार्य बन जाएगा। सिंह लगन, सिंह राशि। अब लगन का स्वामी पराक्रम के घर में, शरीर कहाँ है? आपका पराक्रम के घर में है। शरीर का स्वामी सुख भाव में है। सिंह लगन में जो गोचर हो रहा है वो सुख भाव में हो रहा है। आपका शरीर सुख के घर में है, माने इस एक माह में आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप अपने कुटुंब, घर में रहने का योग बनेगा, घर वालों के साथ रहने का योग बनेगा। आप घर के लिए नई चीज़ें परचेज कर सकते हैं। घर के लिए कुछ अगर आपने सोच रखा है तो वो आप इस समय पूरा कर सकते हैं। आप सूर्य की आराधना जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। पिता से संबंध जितना मधुर रखेंगे उतना भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलेगा। सूर्य को जल दें, आदित्य स्त्रोत का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रातःकाल तांबे के लोटे में रखा हुआ रात्रिकालीन पानी आप पिए, आपको सेहत बहुत अच्छी रहेगी। कन्या लगन, कन्या राशि। सूर्य आपके वैभव के स्वामी होकर पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं।
आपके पराक्रम का व्यय होगा। आपके अपने कुटुंब में आपके भाई लोगों से आपका जो संबंध होगा वो थोड़े से मधुर नहीं होंगे, थोड़ी सी आपसी खटपट हो सकती है। आपका जो पराक्रम होगा वो आपको समस्याओं में उलझाने वाला होगा, इसलिए कोई अगर बड़े काम इस 1 माह में आप करने वाले हैं, अवॉइड करिए। कहीं बड़ा प्रोजेक्ट है, आप पैसे लगाने वाले हैं, उसको अवॉइड करिए, आपका पैसा फंस सकता है। सूर्य की आराधना करें, सूर्य को प्रतिदिन जल दें, थोड़ा सा गुड़ खा के घर से निकलें, आपका काम बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तुला राशि, तुला लग्न। आपके सूर्य आपकी कुंडली में एकादश भाव के स्वामी हो गए। अब एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ गया है, धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी धन भाव में। 1 माह आपके लिए धनार्जन का है, बढ़िया। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, वो पैसे आ रहे हैं, आपको इस 1 माह में बढ़िया सा ऑफर मिल सकता है। अगर कोई कंपनी का आप वेट कर रहे हैं, कंपनी आपको बढ़िया से ऑफर दे सकती है, उस ऑफर का यूज़ करें। आपके धन कुटुंब में वृद्धि होने के योग मिल रहे हैं। आप कोई भी शुभ काम करने से पहले थोड़ा सा गाय को मीठी रोटी खिला के काम करें। सूर्य को अर्घ देना आपके लिए भी शुभ रहेगा। बड़े भाइयों से संबंध अगर आप बेहतर रखेंगे तो आपके जीवन की नौका इस 1 माह में बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। 10वें भाव का स्वामी इस समय गोचर कर रहा है लगन में, माने राज्य सरकार या सरकार सत्ता आपके आसपास, मतलब सरकार से इस समय आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी कोई वैकेंसी फंसी हुई है जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई रिजल्ट फंसा हुआ है जिसका आप वेट कर रहे हैं, तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस 1 माह में अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। आपका ये 1 माह आपके लिए नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने कहीं फॉर्म अप्लाई करना है तो इस 1 माह में अप्लाई करिए, उसमें आपको प्रगति होगी। आपकी कोई कार्य बिगड़े रहे हैं या अधिकारियों से नहीं बन पा रही है तो इस 1 माह में बनेगी। आपका स्थानांतरण अगर होना है इस 1 माह में आपका स्थानांतरण हो जाएगा। सूर्य की शुभता, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, आपके लिए अच्छा होगा। धनु लगन, धनु राशि। अब धनु लगन, धनु राशि में सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हो जाएंगे, 9वें भाव के स्वामी हो जाएंगे। 9वें भाव का गोचर व्यय भाव में, भाग्य में कमी, धर्म कर्म पूजा पाठ से आपका मन का उचट जाना। ये जो पूजा पाठ से आपका धर्म कर्म से मन उचट रहा है, बड़ों के प्रति भी सम्मान की कमी आपके अंदर लाएगी। ये इस माह 1 माह बिल्कुल कंसंट्रेट रहें, फालतू पैसा या बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसी जगह जहाँ आपको पैसा लगाना है अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ अभी वेट करिए। इसका गोचर धनु में होने दीजिए, 5वें 9वें का गोचर लगन में होने दीजिए, तब आप करिएगा। सूर्य के लिए आप जल दान करें और थोड़ा सा चंदन या लाल चंदन लगा के, लाल पुष्प लगा के आप करें, आपके लिए शुभ होगा। मकर, मकर लगन में सूर्य 8वें भाव के स्वामी हो जाएंगे, बैठे हैं एकादश भाव में। एकादश लाभ का होता है, 8वां भाव गहराइयों का होता है। तो आपको जो थाट है ना, गहरे थाट, उनसे आपको लाभ मिल सकता है। जो आपका विचार है, आपका मंथन है, उससे आप लाभ उठाएंगे। बड़े भाइयों के लिए थोड़ा सा कष्टमय समय हो सकता है, उनसे अनबन हो सकती है, तो कोशिश करें उनसे भी बना के रखें। कुंभ लगन, कुंभ राशि। सूर्य आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी हो जाएंगे। आप 7वें भाव के स्वामी जैसे सूर्य हुए तो इस 1 माह आपके अपने जीवन साथी से बढ़िया दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, स्नेह रहेगा, साथ रहने का योग है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं इस 1 माह में शादी होने का योग है या बात आगे बढ़ने का योग है। आपका व्यापार भी इस समय अच्छा चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि के साथ साथ सूर्य की उपासना करें, मतलब वृद्धों की सेवा करें। निम्न वर्ग अगर आपके पास है, मजदूर वर्ग हैं, तो उनसे प्रेम से आप बोलें, आपका काम बन जाएगा। बनता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा बल्कि बन जाएगा। मीन लगन, मीन राशि। आपकी कुंडली में सूर्य 8वें भाव के स्वामी हो जाएंगे। 8वें भाव का स्वामी इसमें गोचर कर रहा है भाग्य भाव में, मतलब बोल रहा है मेहनत करिए, पराक्रम करिए। 8वें किसका है? संघर्ष का है। संघर्ष के पश्चात भाग्योन्नति। इस 1 माह में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, बैक पेन की शिकायत हो सकती है, कमर दर्द हो सकती है, और आपको शत्रुओं की वजह से थोड़ी सी मना स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। आप गुरु के शरण में जाइए, सूर्य की उपासना करिए, निश्चित रूप से यह वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर आपकी आत्मा को पुष्ट करने वाला होगा। फिर किसी राशि पे चर्चा करते हैं, किसी गोचर पे चर्चा करते हैं, तो तब तक आपके लिए राधे राधे।